हेलो दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके लिए मैथ की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो हमारे बहुत काम आती है, जिसका नाम है भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब होता है कोई भी संख्या किसी संख्या के बटे में हो, जिसको हम पी अपॉन क्यू का रूप बोल देते हैं। यानी कोई भी संख्या किसी संख्या के बटे में हो या भाग में हो, इसको भाग में भी हम बोल देते हैं। सीधा चलता हूँ पहले सवाल पे। 3/4 प्लस 5/8 को सरल कीजिए। सरल करो। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम लेना है। और नीचे वालों का एलसीएम लेने के लिए आपको अलग ये दोनों संख्या लिखो और उसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम की मैंने क्लास बना रखी है, एचसीएफ और एलसीएम की। उसको जाकर बहुत जरूरी देख लो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। इनके आपको आधे आधे करने होते हैं, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका एलसीएम 8 ही आ गया। अब एलसीएम 8 आने उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या है उनको ऐसा का ऐसा ही रहने दो। अगर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, और यहाँ पे गुना का निशान लगाइए। अब इस वाली संख्या से इस वाले 8 को काटो, यानी 4 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है। तो जब मैं 4 का पाड़ा पढ़ूंगा, 4 दूनी 8 2 बार आया, तो उस 2 को आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही इस वाले 8 से भी काटो, जब 8 से 8 को काटूंगा तो वो कटेगा एक बार, और एक आपको यहाँ लिखना है। और मैथ में बराबर का निशान बहुत जरूरी, मैंने आपको बताया था। अब इनके आपस में गुना करो। 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5 और नीचे 8 ऐसा का ऐसा ही, या ये मेरे जुड़ का होगा 11 और नीचे 8। ये मेरा इसका आंसर 11/8। 7/12 माइनस 1/4। अभी मैंने आपको क्या बताया, नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। इनको अलग लिखो और इसका एलसीएम निकाल दो। आधे आधे करने होते हैं, यानी पहले 2 से काटो, जितनी जितनी बार कटा वो लिख दिया, फिर 2 से करा, फिर जितनी जितनी बार करा वो, और फिर अगर ये 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 का नंबर लेना है, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसका एलसीएम मेरा 12 ही आ गया। और मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे गुना का निशान लगाइए। और ये देखो, ये 12 12 से कितनी बार कट रहा है, या 12 12 के पाड़े में कितनी बार आता है। एक बार आता है तो एक यहाँ पे लिख दो। अब जब 12 से काटो तो 4 से भी काटो। 4 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है, 4 तिया 12 3 बार, उस 3 को यहाँ पे लिख दो। इनके आपस में गुना करो। 7 एकम 7 माइनस 3 एकम 3, और नीचे 12 ऐसा का ऐसे चल रहा है। या 4 में से 3 घटाओ, ये बचे 4/12। या तो यहाँ पे छोड़ दो, और यहाँ पर नहीं छोड़ो तो इस तरह से भी कर सकते हो कि 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1/3। यानी इस वाली संख्या को काटना है जिससे भी वो कट रही हो। आंसर नंबर 3। इस तरह से भी सवाल आ जाते हैं उसमें। 6/27 डिवाइड 27/30 डिवाइड 20/81। अभी इन वीडियो में मैं आपका बेस पक्का करा रहा हूँ। मैं लॉन्ग वीडियो भी बना सकता हूँ और बनाऊंगा भी जरूर, लेकिन पहले आप अपना बेस पक्का कर लो, उसके बाद इन्हीं चैप्टरों की आपको मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर दे दूंगा। फिलहाल आप अपना केवल बेस पक्का कीजिए, और अगर एक बार बेस पक्का हो गया तो फिर आप कोई भी हल आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इस तरह के सवाल आते हैं। इसमें करना क्या है, देखो 6/27 को ऐसे ही रहने दो। अगर यहाँ पे भाग का निशान दिया हुआ है तो उसको गुना बनाने के लिए ये वाली संख्या ऊपर नीचे हो जाती है बस। ये मानो इस तरह से, ऐसे यहाँ पे करो, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर मेरी संख्या इस तरह से कट रही है, या इस तरह से कट रही है, या यूं भी कट रही है, तो आपस में हम उसको काट सकते हैं। जैसे कि 27 तिया 81, 3 आ गया। 3 निमा 27, 9 आ गया। 1 0 से 1 0 खत्म। 3 से ये 9 कटूंगा, 3 तिया 9,
3 से इस 6 को काटूंगा, 3 दूनी 6, और 2 से 2 को काटूंगा तो 1, यानी ऊपर भी मेरा 1 बचा और नीचे भी मेरा 1 बचा, और जब 1 को 1 से काटूंगा तो 1 इसका आंसर। देखो सवाल क्या था और आंसर देखो क्या निकल गया। इसलिए ये सवाल बहुत मोस्ट होते हैं, इनको बड़ी आसानी से और समझ से करना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, 4/9 डिवाइड 1/2 डिवाइड 4/5। ये क्वेश्चन दिया है आपको, तो करना क्या है मैंने बताया था अभी। इसको ऐसे रहने दो, इसको गुना का निशान लगाओ और इसको पलट दो, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऐसे ही यहाँ पे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। उसके बाद अगर संख्या कट रही है यूं या यूं या यूं तिरछी, किस तरह से भी कट रही है काट दो। जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो कोई से आपस में नहीं कट रही है तो इसको ऐसे छोड़ दो, जो जो बची उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 और नीचे 9 एकम 9, यहाँ पे भी तुम इसको छोड़ सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो क्या करना है। 2/7 प्लस 3/5, ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको, भाग 2/5 प्लस 2/7, 2/7। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो हमें करना क्या है, देखो मैंने बताया अभी आपको, पहले यही सवाल कराया, इसलिए नीचे वालों का एलसीएम ले लो और कैंची वाली गुना कर दो। इसको कैंची वाली गुना ही बोलते हैं, इस तरह से जो करते हैं। तो देखो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 5 7 35। आप एलसीएम निकाल के देखना, आपका निकल जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी ही, और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। गुना का निशान लगाइए, इस वाले 7 से इसको काटो 35 को, तो 7 पंजे 35, 5 बार कटा तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे। उसके बाद इस वाले 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 7 बार कटा तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ब्रैकेट में बंद है तो बंद ही रहने दो, भाग का निशान ऐसे यहाँ पे करो। 7 पंजे 35, इसका एलसीएम, ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसी ही और गुना का निशान लगाइए। 5 से काटूंगा तो 5 सत्ते 35, 7 से काटूंगा तो 7 पंजे 35, जितनी बार आया वो ऊपर ले गया। अब इनके आपस में गुना कीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 7 या 21 और नीचे 35 का 35, भाग का निशान ऐसे रहने दो, ऐसे ही करो। 7 दूनी 14 प्लस 5 दूनी 10 और नीचे 35 का 35। अब क्या करना है आपको मैंने बताया था। चलो पहले इनको जोड़ते हैं, थोड़ा और इजी बनाते हैं अभी। ये हो गए मेरे 31/35, ये भाग का निशान। ये हो गए मेरे 24/35, या भाग का निशान है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, भाग का निशान है, और इसको गुना बनाने के लिए ये आपस में ये वाली पलट जाते हैं भिन्न। जैसे कि 31/35 तो है मेरा ये वाला, इसको पलटना है तो ये गुना में बन जाएगा और ये हो जाएगा 35/24, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। उसके बाद ये 35 से मेरा 35 कट गया और मेरा आंसर 31/24। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये भिन्न यानी फ्रैक्शन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मैंने होमवर्क के 2 सवाल दिए हैं, इनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।